नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी जुबिलियंट फूड वर्क लिमिटेड के बारे में, जो दो इंटरनेशनल ब्रांड्स डोमिनोज पिज्जा और डंकिन डोनट्स का मास्टर फ्रेंचाइजी होल्ड करती है। कंपनी का बिजनेस सेगमेंट क्यूएसआर का है, यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, और करेंट टाइम में अक्रॉस द इंडिया इसके 1400 से ज्यादा आउटलेट आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल इस कंपनी के बिजनेस आउटलुक के बारे में बात किया जाए तो वैसे तो इस सेगमेंट में कोई मेजर प्लेयर नहीं है, जिसकी वजह से लगातार इस कंपनी का चाहे रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, पिछले कई सालों से डबल डिजिट में बना हुआ है। लेकिन रिसेंट पास्ट में छोटे छोटे कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई हैं, जो वैसे तो जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड जैसे कंपनीज के बिजनेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले फ्यूचर में थोड़ा सा इस कंपनी का जो ग्रोथ रेट रहा है पिछले कई सालों से स्लो डाउन होता हुआ दिखे। फिलहाल ये शेयर जो 619 रुपये के आसपास चल रहा है, अगर 52 वीक के हाई से कंपेयर करके देखें तो 38% आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा, जबकि लो से अगर हम इसका कैलकुलेशन करके देखें तो ये आपको 35% उसके ऊपर चलता हुआ दिखेगा। यानी पिछले एक साल में इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा निराश किया है। लेकिन पिछले 5 साल का अगर डेटा देखा जाए तो अभी भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पीरियड में इसने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 300% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन क्या ये शेयर एक बार फिर से मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा अपने इन्वेस्टर्स को? इस शेयर का आने वाले शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म में क्या टारगेट प्राइस हो सकता है? फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है, इसके बिजनेस का कैसा आउटलुक बन रहा है, अपने पीएस के कंपैरिजन में चाहे इसका वैल्यूएशन हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, क्या नजर आ रहा है? टेक्निकल एनालिसिस में ये शेयर कैसा नजर आ रहा है, ये पूरा डिटेल जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, कुमार फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जुबिलेंट फूडवर्क करंट टाइम में मिड कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका 40,844 करोड़ का है। पिछले एक साल में इसके शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट आया, बावजूद इसके अभी भी स्टॉक भी थोड़ा सा प्रीमियम रेट पर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 88.2 है। आरओसी हो या आरओई हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये 20 के ऊपर 21.1%, जबकि 25% चल रहा है। बुक वैल्यू इसका मात्र 30 रुपये 30 पैसा है, और अगर इस शेयर के करेंट मार्केट प्राइस को हम इसके बुक वैल्यू से कंपेयर करके देखें, ये ऑलमोस्ट 20 टाइम्स रेट पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र डाला जाए, पिछले एक साल में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, तो चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा नजर आएगा, क्योंकि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर इसका सेल्स 893 करोड़ से बढ़ के 1255 करोड़ तक पहुंचता है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 212 करोड़ से बढ़ के 293 करोड़ तक जा चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार इसका स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, उसके सीधा सा मतलब है इसका ओपीएम परसेंटेज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही नजर आएगा, और ये पिछले एक साल में 24% से लेकर 26 और 23% के रेंज में बना हुआ है। इस कंपनी का एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आपको काफ़ी अच्छा ही नजर आएगा, क्योंकि लगातार इस कंपनी का चाहे सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो, अच्छे रेट से ग्रो करता हुआ दिखेगा। पिछले 5 सालों में इस कंपनी का सेल्स ऑलमोस्ट आपको 1.5 गुना होता हुआ दिखेगा, और ये 3018 करोड़ से बढ़ के 4396 करोड़ तक हो जाता है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 442 करोड़ से बढ़ के 2.5 गुना से भी ज़्यादा होते हुए 1106 करोड़ तक जा पहुंचता है। और उसका इम्पैक्ट आपको इसके ओपीएम परसेंटेज पर भी नजर आएगा, और जो 15% 17% 2018 से लेकर 19 के पीरियड में था, ये ग्रो करके 25-24% के आसपास पहुंच चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो या नेट प्रॉफिट हो, ये भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ही लाइन में जाता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर भी लगातार आपको ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। ओवरऑल पिछले 10 सालों का परफॉर्मेंस देखें हम, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका इस पीरियड में 16% रहता है, 5 साल में 11%, 3 साल में सबसे खराब 7% रहा है, जबकि पिछले एक साल में ये 25% होता है। पिछले 3 साल में इसका जो सेल्स ग्रोथ 7% के आसपास रहा है, उसमें इस कंपनी का कोई फेल्योर नहीं है, क्योंकि ये वही पीरियड था जब कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस डैमेज हुए। और चाहे कोई कंपनी होटल के बिजनेस में हो, रेस्टोरेंट के बिजनेस में हो या क्यूएसआर के बिजनेस में हो, इनका बिजनेस सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ, क्योंकि गैदरिंग वहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थी। इसलिए जो भी परफॉर्मेंस इसका सेल्स ग्रोथ में पिछले 3 साल से आ रहा है, इसको भी हम ठीक ठाक मान सकते हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ की ही तरह अच्छा ही है, और पिछले 10 सालों में यह ऑन एवरेज 15% रहा है, 5 साल में 45%, 3 साल में 10% और 1 साल में यह 22% होता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर इसका पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के पीरियड में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये लोअर साइड में पिछले 10 साल में 17% होता है, बाकी 5 साल का हो या 3 साल का परफॉर्मेंस हो, स्टॉक प्राइस सीएजीआर इसका 32-33% रहता है। पिछले एक साल में जरूर इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा निराश किया है, और इस पीरियड में इसने -22% के आसपास रिटर्न दिया है।
रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट आपको अच्छे रेट से लगातार चलता हुआ दिखेगा और ये पिछले 10 सालों में 22% से लेकर 25% के रेंज में बना हुआ है। बैलेंस शीट इस कंपनी का थोड़ा सा एवरेज होता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि रिजर्व से मार्केट कैप के हिसाब से थोड़ा सा कमजोर 1866 करोड़ का है, जबकि कंपनी के ऊपर आपको कर्ज भी बढ़ता हुआ दिखेगा मार्च से 2019 के बाद, और ये 1670 करोड़ से बढ़ के 2106 करोड़ तक पहुंच जाता है, जो इसके कैश रिजर्व से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये एक छोटा सा कंसर्न की बात हो सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा आपको खराब होता हुआ दिखेगा पिछले एक साल के डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो 42% के आसपास रहती है, लेकिन एफआईज की होल्डिंग इस पीरियड में 42% से कम होकर 30% तक जाता हुआ दिख रहा है, जबकि डीआईज की होल्डिंग यहाँ पर 10.5% में बढ़ोतरी के साथ 17% तक तो पहुँचता है। लेकिन समझने वाली बात है, एफआईज की होल्डिंग इस पीरियड में 12% सेल होती है, लेकिन डीआईज मात्र 6-6.5% के आसपास ही उस स्टेक को एक्वायर करते हुए नजर आ रहा है। बाकी जो भी शेयर एफआईज द्वारा सेल किया गया है वो आपको पब्लिक द्वारा बाई होता हुआ दिखेगा, इसलिए उनकी होल्डिंग 5.37% से बढ़ के 10.71% तक पहुंच चुका है। पिछले एक साल से जुबिलेंट फुटबॉल का परफॉर्मेंस भले ही आपको खराब नजर आएगा शेयर ग्रोथ के मामले में, लेकिन चूंकि इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, इसलिए शॉर्ट एनालिसिस भी इसका काफ़ी अच्छा ही नजर आएगा। करेंट टाइम में इसके पास स्ट्रेंथ 7, अपॉर्चुनिटी 1, टोटल 8 का स्कोर हो रहा है, जबकि यहाँ पर वीकनेस मात्र 2 और थ्रेट 0, 2 का ही स्कोर निकल कर आ रहा है। अगर पिछले एक महीना का डेटा देखें किस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट इस शेयर में बना है या कम हुआ है, उसके लिए इसके वॉल्यूम एनालिसिस को हम देख लेते हैं, और यहाँ पर ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 39 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 42 रहता है। 1 वीक ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से 42% रहता है, जबकि एक दिन पहले डेटा के अकॉर्डिंग डिलीवरी का परसेंटेज करीब 37% के आसपास पहुंच जाता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट उनके बीच में बन रहा है इस कंपनी और शेयर को लेकर, जिसकी वजह से इसमें डिलीवरी का परसेंटेज मैक्सिमम टाइम 40% के ऊपर बन रहा है। दोस्तों ये तो रहा जुबिलेंट फुटबॉल का एक छोटा सा एनालिसिस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हुए इसके टेक्निकल एनालिसिस को देख लेते हैं, ताकि चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या मिड टर्म इन्वेस्टर हैं, एक आइडिया लग सके आने वाले शॉर्ट टर्म में इसके शेयर प्राइस में कैसा मूवमेंट आ सकता है। दोस्तों इसके चार्ट पैटर्न को समझने के लिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, ताकि वीडियो का लेंथ कम रहे, और इसका यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 डे का डेटा अप्लाई कर रखा है इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझने के लिए, और यहाँ पर क्लोजिंग आपको 50 के आसपास होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 48.79 है आरएसआई के मामले में। जबकि 5 डे डेटा को भी हम देखें तो यहाँ भी आपको इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 50 के आसपास ही नजर आएगा, बल्कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही बन रहा है। और इस पीरियड में इस शेयर में मूवमेंट देखें तो कई बार आपको एक बड़ा ब्रेकआउट भी बनता हुआ दिखेगा, और एक दो बार के लिए ये ओवरबाउट जोन में भी पहुंचता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आरएसआई इसका 80 के आसपास जा रहा है, जबकि एक दो बार ये ओवरसोल्ड जोन में भी जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसका आरएसआई 20 के आसपास टच कर रहा है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 5 दिनों में आरएसआई डेटा के अकॉर्डिंग ये शेयर काफी वोलेटाइल रहा है। जुबिलेंट फुटबॉल का आरएसआई हो या चार्ट पैटर्न हो, पिछले एक दिन से लेकर 5 दिन डेटा के अकॉर्डिंग आपको बुलिश पैटर्न दिखाता हुआ तो नजर आएगा, लेकिन अगर एक महीना का डेटा देखें तो थोड़ा सा ये बियरिश साइड में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस पीरियड में इसका आरएसआई 38.30 पर क्लोज होता है। वैसे देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम इस पीरियड में भी ये साइडवेज जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन कई बार ये ओवरसोल्ड में पहुंच जाता है, क्योंकि इसका आरएसआई 20 से नीचे गिर के करीब 17 तक जाता हुआ दिख रहा है, जबकि एक दो बार ऐसा भी देखने को मिलेगा जब ये ओवरबाउट जोन में पहुंचते हुए इसका आरएसआई 70 के ऊपर जाके करीब 80 तक पहुंच जाता है। और 1 डे से लेके 5 डे के बीच में बुलिश पैटर्न तो बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए चले जाए इसमें बियरिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यानी कोई भी ट्रेडर शॉर्ट पीरियड के लिए शेयर में ट्रेड लेना चाहता है, सपोज 2 दिन से लेके 3 दिन 4-5 दिन तक के लिए, फिर इस शेयर को कंसीडर कर सकता है। लेकिन अगर किसी भी इन्वेस्टर का ओपिनियन मोमेंटम इन्वेस्टिंग का है, फिर चार्ट पैटर्न और आरएसआई के अकॉर्डिंग इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और पहले से इस शेयर में इन्वेस्टेड है या आने वाले फ्यूचर के लिए फ्रेश एंट्री लेना चाहता है, फिर उसके लिए इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट इसका अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि इंटरेंसिक वैल्यू, डिविडेंड रिटर्न्स भले ही रेड जोन में है, बाकी आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग हो या डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक या ग्रोथ स्कोर हो, हर तरफ ग्रीन सिग्नल ही आता हुआ दिख रहा है। यानी ये कंपनी न सिर्फ फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, बल्कि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में भी बिल्कुल ही खरा उतरती हुई दिख रही है। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है उसमें 30 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है,
जिसमें 67% एनालिस्ट का व्यू इस कंपनी और शेयर के पॉजिटिव साइड में है, जबकि बाकी 33% का व्यू या तो न्यूट्रल या निगेटिव साइड में है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस टारगेट दिया जा रहा है एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा, यहाँ से आपको आने वाले एक साल में 10 से 15% का रिटर्न मिल सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ आपको करीब 25% के आसपास आता हुआ दिख सकता है, जबकि अर्निंग पर शेयर में सबसे अच्छा ग्रोथ आता हुआ नजर आएगा और ये करीब 35% के आसपास हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा है जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड के शेयर प्राइस में भले ही पिछले एक साल में 35-36% के आसपास गिरावट आया है, बावजूद इसके ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है क्योंकि ये 90 के आसपास चल रहा है। लेकिन वैल्यूएशन वाइज अगर हम इसका कंपैरिजन इसके पीए से करके देखें तो अभी भी अट्रैक्टिव नजर आएगा, क्योंकि टिकर टेप के हिसाब से जुबिलेंट फूडवर्क करीब 100 के आसपास पी पर चल रहा है। बाकी तीन कंपनीज में देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड 150 के आसपास, वेस्ट लाइफ 6715, जबकि सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड 205 पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, फाइनली मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, क्या जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड के शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई किया जा सकता है? दोस्तों, मैं यहां पर बताना चाहूंगा जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है, क्यूएसआर सर्विस का है, और कोरोना पेंडेमिक ओवर होने के बाद लगातार लोगों का घर से बाहर निकलकर खाना खाना या टाइम स्पेंड करना स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से जो इसका सेल्स ग्रोथ रहा है पिछले 2-3 सालों में करीब 25-28% के आसपास, आने वाले कम से कम 3 से 4 सालों तक तो जरूर ही रहना चाहिए। क्यूएसआर में जो फिलहाल इस कंपनी के पास प्रोडक्ट नजर आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता अभी भी कोई एक मेजर प्लेयर पैदा हुआ है जो इसके बिजनेस को आने वाले 5-7 सालों तक चैलेंज कर सके। इसलिए जो भी प्रोडक्ट कंपनी है फिलहाल सर्व कर रही है वहां पर इसका मोनोपोली बना रहेगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी का चाहे सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, पिछले 1-1.5 सालों में जैसा रहा है, आने वाले 4-5 सालों तक लगातार स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना रहेगा। पी जरूर इसका थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पर चल रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल और जस्टिफाइड है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर अपने फील्ड में मोनोपोली रखती है, उसके बिजनेस को चैलेंज करने वाला कोई बड़े लेवल पर अवेलेबल नहीं होता है, फिर ऐसे शेयर को इस प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करना ऑब्वियस ही बात है। ये शेयर पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है, इसलिए किसी भी इंडिविजुअल का अगर ओपिनियन मिड शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म तक का है, इसको अपने रडार पे रख सकता है 15 से लेकर 20% CAGR के लिए। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक के बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।